तुमने एक बात ध्यान दिया है कि जब से तुम पहले से अपने सारे काम करके तैयार रहते हो, तब तुम्हें ऐन मौके पर हड़बड़ी नहीं होती और तुम बड़े आराम से, इत्मीनान से प्रस्थान कर पाते हो। और एक रात पहले काम किए रहने के कारण अचानक से तुम्हें घबराहट भी नहीं होती कि नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत समय से तुम मुझसे इस बात की अर्ज़ी कर रहे थे कि साई, मुझे ये सिखाओ कि मैं सही तरीके से जीना सीखूं, और देखो आज तुम वो भी सीख गए हो। आज तुम इस कला में भी सफल हो गए हो और इसी तरह जीवन के हर एक पहलू में सफल होते जाओगे। हो सकता है ये बात छोटी सी हो, लेकिन तुम्हें इस चीज़ के लिए बहुत खुश होना चाहिए कि एक बहुत अच्छी आदत तुमने अपना ली है। मुझे बहुत खुशी है तुम्हारी इस आदत का। बुरा वक्त कभी कभी सबके जीवन में आता है, या ये कह लो कि जीवन में कभी कभी आते जाते रहता है, और ऐसे मौके पर ना ईश्वर से आस्था नहीं हटाना चाहिए। तुमने जो भी भला बुरा भगवान जी को कहा है, उसके लिए तुम क्षमा मांगो, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। तुम सबों की बहुत रक्षा हो रही है, इसलिए तुम बहुत बेहतर स्थिति में हो, जी पा रहे हो, हर नया सवेरा देख पा रहे हो, अन्यथा ये मुमकिन नहीं था। मेरे आशीर्वाद से ना आने वाले 1.5 से 2 सालों में तुम बहुत अच्छा घर भी लोगे, और वो ऐसा घर होगा ना जहाँ तुम सब बहुत खुशी से रहोगे भी। और एक बात कि जब वो घर खरीदाएगा ना, तो तुम्हें वहाँ मेरे होने की अनुभूति तो होगी ही होगी, और उसमें जो तुम निवेश करोगे उसमें कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। वहाँ तुम्हारे परिवार की बढ़ोतरी होते तुम देखोगे। तुम देखो 1 1.5 2 सालों में कैसे वक्त बदलता है, कैसे सब कुछ बदलता है। तुम्हें अक्सर भविष्य की चिंता होती है कि कुछ नहीं कर पाए तो क्या करोगे, मगर देखो कैसे तुम्हारा किस्मत चमकेगा। तुम अपनी प्रार्थना और अपने अच्छे कर्म जारी रखो, और सपने देखना किसी एक दिन भी बंद मत करना। अब ना मेरी कृपा से मैं तुम्हें ना हवन करना भी सिखाऊंगा, सही तरीके से हवन करना, ताकि तुम समय समय पर अपने घर पर हवन कर सको और अपने घर की शुद्धिकरण करते रहो। तुमने मना करके बिल्कुल ठीक किया। जो चीज़ तुम्हें सही नहीं लगे उसके लिए मना कर देना ही बेहतर होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि जो लोग काम करने नहीं जाते वो आराम से घर पर बिस्तर पर सो पाते हैं, लेकिन तुम अगर 2 दिन उनके जीवन को जी कर देख लोगे ना, तो तीसरे दिन तुम त्राहिमाम करोगे, क्योंकि तुम्हारी वैसी प्रवृत्ति नहीं है कि सब गए और फिर चादर ताना और सो गए। तुम्हारी प्रवृत्ति है कुछ ना कुछ काम करते रहने की, कुछ ना कुछ पढ़ते रहने की, सीखते रहने की, कुछ नया करने की, कुछ सहायता करने की। खाली बैठकर दिन भर सो नहीं सकते, और जहाँ तुम्हें 2 दिन वैसा मौका मिलता है ना, तीसरे दिन नकारात्मक हो जाते हो तुम, क्योंकि तुम्हें व्यस्त रहना पसंद है। तुम्हारी बुद्धि ना खाली नहीं बैठ सकती, उसे कुछ ना कुछ करना होता है, और हमेशा सकारात्मक करना होता है। तुमने जब जब मुझसे कुछ मांगा है ना, यहाँ तक कि मुझसे धन भी मांगा है या कोई चीज़ भी मांगी है, तो कभी अपने लिए नहीं मांगा है। अपने लिए भी मांगा है कभी कभी, मगर प्रथमतः तो इसलिए कि तुमसे जुड़े लोगों को तुम खुशी दे पाओ, उनके चेहरे पर खुशी आ जाए, बस इसके लिए तुमने मांगा है। तो तुम वो व्यक्ति नहीं हो जो आराम से चादर तान कर सो जाए, जिसे दुनिया देश की फिक्र नहीं। वैसे नहीं हो तुम। तुम्हें परवाह है, अपनों की परवाह है, इसलिए तुलना करना छोड़ो दूसरों से। तुम्हारी पूजा से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। बस जो थोड़ी बहुत कमी है जो तुम्हें मालूम है, उसे ठीक कर लेना। खुश रहो।